मन में बैलेंस लाया जाता है जब आप अपने भावनाओं पर, अपने विचारों पर अंकुश लगाते हैं, नियंत्रण लगाते हैं। बोलने से पहले सोचना, खाने से पहले सोचना, आपके जो विचार आ रहे हैं उसमें भी बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए। कौन सा विचार है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, आप उसे वहीं स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि एक बार वो विचार चल पड़ा और उसकी ऊर्जा भीतर बननी शुरू हो गई, फिर उस विचार को स्टॉप करना तो असंभव हो जाता है। तो मन नियंत्रण में रहे, इसके लिए अपने विचारों को बैलेंस कीजिए। हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के सोचने लग जाते हैं? एक व्यक्ति पसंद आया तो उसके बारे में सब अच्छा सोचते हैं, थोड़ी देर बाद उसने कुछ ऐसी बात करी जिससे हमारे को कष्ट हुआ, फिर पूरा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। बीच में नहीं ला पाते अपने आप को, अति हो रही है। तो ऐसी अति में जो डोलता हुआ मन है, वो मन कभी बैलेंस में रहता नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि अति में मत डोलिए। जैसे पेंडुलम घूमता है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, तो मन को साधने का प्रयास, एक पॉइंट पर लाने का प्रयास। जब मन सधेगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मन के पार हो जाना, क्योंकि मन बैलेंस में लाना मुश्किल हो जाता है। तो बैलेंस का मतलब है मन को ऐसी स्थिति में लाना जो एक पॉइंट होता है बीच का, उस पॉइंट में हम मन के पार चले जाते हैं। और जब मन के पार हम चले गए तो मन कंट्रोल में आने लगा। शरीर के ऊपर है प्राण, प्राण के ऊपर है हमारा मन, मन के ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। शरीर को हम साधते हैं मन के द्वारा, प्राणों के द्वारा। मन सत्ता है बुद्धि के द्वारा और बुद्धि सत्ती है आत्मा के द्वारा। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, समता लाना चाहते हैं, तो पहले अपनी आत्मा को बलवती बनाइए। आत्मा बलवान होगी तो वो शरीर को नियंत्रण में ले लेगी, प्राणों को, मन को, बुद्धि को। लोग उल्टा करते हैं, अपनी आत्मा को रखते हैं सबसे पीछे, शरीर को रखते हैं सबसे आगे, और इसके कारण ज़्यादा परेशानी होती है। शरीर डिमांड करता है, मन पूरी करता है, बुद्धि तर्क देती है, जो किया बहुत अच्छा किया, और आत्मा पीछे रह जाती है। होना क्या चाहिए? जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो ठीक है, उसके अनुरूप हमारा शरीर भी रिएक्ट करे, बुद्धि भी करे, मन भी करे, प्राण भी करे। बैलेंस उस व्यक्ति का होता है जो अपनी आत्मा को आगे रखता है, आत्म प्रधान होता है। लोग इंद्रिय प्रधान है, शरीर प्रधान है, शरीर भाव है, इसी कारण वे दुख में पड़ते हैं, बार बार वही गलतियां करते हैं। बहुत समझ आता है, ज्ञान सबको समझ आता है, परंतु उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लेकर आना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हैबिट्स पड़ गई, और वो जो आदतें हैं वो इतनी परेशान करती हैं मनुष्य को कि मनुष्य उसमें फंसता चला जाता है। तो मन, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि सब पर नियंत्रण करने वाली आत्मा, उस आत्मा को बलवान कीजिए। जब आत्मा बलवान होगी तो पूरी तरह से नियंत्रण आने लगेगा, आप अपने आत्म स्वरूप में आएंगे। तो बैलेंस को प्राप्त करता हुआ योगी योगारूढ़ अवस्था में आता है, और योगारूढ़ अवस्था यानी मन के पार जाने की वह अवस्था जिसमें मन शून्य हो गया और आप परमात्मा के जगत में प्रवेश कर गए। तो मनुष्य जहाँ पर जीवन का देवता है, जहाँ पर परमात्मा है, वहाँ पर उसका प्रवेश हो जाता है। वो उस आनंद को, उस मोक्ष को प्राप्त करता है जिसको पाने के लिए वह आया है। परंतु जो लोग अति में डोलते हैं वे कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला नियम बैलेंस है, और बैलेंस जिसका हो गया वह मोक्ष का अधिकारी हो गया।